सीनियर प्रोफेसर, वरिष्ठ प्रोफेसर डॉक्टर वंदना पांडे जी, हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता और कांग्रेस पार्टी के सम्मानित जिलाध्यक्ष आदरणीय दीपक भाटी चोटीवाला जी। मैं देख रहा हूं कि जो इस शहर में सामाजिक कार्यक्रमों में अग्रणी भूमिका में रहते हैं, ऐसे आदरणीय सरदार मंजीत सिंह जी, आदरणीय आलोक सिंह जी, जो एक्टिव सिटीजन टीम के बहुत ही एक्टिव मेंबर हैं, आपका भी अभिवादन करता हूं। हमारे बीच बहन निर्मल तंवर जी के रूप में एक ऐसी मातृशक्ति की सशक्त हस्ताक्षर है कि जिनके माध्यम से हम बेटियों को संदेश दे दें कि आज बेटियां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारा नाम रोशन कर रही है। वॉलीबॉल टीम की कैप्टन है, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। बड़ा जो भारतीय त्योहार और भारतीय परंपराएं हैं वह बेसिकली सर्वाइवल के लिए है। समाज में समरसता कैसे हो, समाज में एक दूसरे का लोग सम्मान कैसे करें, उसके लिए है। और ये अवसर देता, ये होली ही तो है। पत्रकार किसी को आमंत्रित करें, होता कहाँ है? पत्रकार कोई आयोजन करें, कहाँ होता है? लेकिन देखिए, साल भर में एक ऐसा अवसर आता है कि आप आयोजन करते हैं और सारे जो संभ्रांत व्यक्ति हैं इस कार्यक्रम में आते हैं। तो जो होली है वह निसंदेह एक संदेश देती है कि हम अपने मनभेद, अपने मतभेद, अपनी चीजों को भुला के समरसता फैलाएं। दूसरा, जो लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ है पत्रकारिता। लोकतंत्र इस पे आधारित है कि सभी लोग एक बात पे सहमत नहीं होंगे। अगर असहमति है तभी लोकतंत्र है। लोकतंत्र का जो पैरामीटर है वो इस चीज पे निर्भर करता है कि डिसीजन मेकिंग में सारे लोग किस लेवल पे कितना जाके सम्मिलित हुए हैं। सपोज करिए कि कोई सिस्टम है और उसमें हमें निर्णय लेना है कि लोकतांत्रिक है कि नहीं। एक कोई प्रपोजल आता है, एक आदमी निर्णय करता है, तो ये लोकतांत्रिक नहीं हुआ, तांत्रिक हो गया, उनके मत आ गए। थोड़ा सा और नीचे गया तो और लोकतांत्रिक हो गया। हमारा जो जनतंत्र है वह बेसिकली इसी लोकतंत्र पे आधारित है कि पंचायत होगी, पंचायत अपना निर्णय लेगी, एक विधानसभा होगा वो अपना निर्णय लेंगे, और एक देश की लोकसभा होगी वो अपना निर्णय लेंगे। और जब तीनों मिलकर काम करेंगे तो डिसीजन मेकिंग, गांव का अगर कोई निर्णय है, अगर संसद तय कर रही है और गांव के लोग उसका प्रपोजल बना के दे रहे हैं, इसका मतलब है कि इस निर्णय लेने की प्रक्रिया में बहुत अधिक लोग शामिल हुए। तो लोकतंत्र में इस पर नजर रखने के लिए पत्रकारिता का बहुत महत्व है कि चीजें सही ट्रैक पे चलें, जो हो रहा है सही हो, और जो नहीं हो रहा है उस मामले को उभारा जाए, रखा जाए और डिसीजन मेकिंग के लिए हो। तो इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हम बंधे हैं और हमारा देश आज गर्व कर सकता है कि 1952 के बाद हमारा यहाँ जो सत्ता का परिवर्तन हुआ है वह इलेक्शन के द्वारा हुआ। कोई सैनिक हस्तक्षेप नहीं है, कोई डिक्टेटरशिप नहीं है। जो होता है, इलेक्शन होता है, ईवीएम खुलता है, काउंटिंग होती है, 12 बजे तक पता चल जाता है, और 1 बजे जो हार जाता है वह कह देता है कि जनता का जो निर्णय हमें स्वीकार है, हम अपना बोरिया बिस्तर बांध के अब जा। पूरे वर्ल्ड में राजनैतिक सत्ता का हस्तांतरण का इतना अच्छा उदाहरण पूरे विश्व में नहीं है, और इस पर आप गर्व कर सकते हैं। ये पूरे विश्व में नहीं है। पूरे विश्व की अगर राज सत्ता देखें तो कहीं न कहीं किसी न किसी चीजों से प्रभावित। आप अपने दक्षिण एशिया में देख लीजिए, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, नेपाल है, यही तो है हमारे पड़ोसी का हाल देखिए, वहां की राजनीतिक स्थिति देखिए। हम 75 साल से स्वतंत्र हैं, वो भी उसी काल से हैं। उनकी प्रगति देखिए और हमारी प्रगति देखिए। हम आज अंतरिक्ष में एक दिन में 104 सैटेलाइट छोड़ते हैं। आपको इमेजिन है? फ्रेंच गुआना में हम लोग जाते थे, अब नहीं जाते। अब सब श्रीहरिकोटा में होता है।
अब हम विदेश में नहीं जाते। हमारे यहाँ जो पॉपुलेशन थी, उस पॉपुलेशन को हम लोग कहते थे कि इतनी अधिक पॉपुलेशन कैसे जिंदा रहेगा। वो देश जो 60 के दशक में हरित क्रांति लाता है और कहता है कि जय जवान जय किसान, और एक दिन व्रत रखिए, अनाज कम है। आज 140 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या होने के बाद हम खाद्यान्न में आत्मनिर्भर, लैंड वही है, विकास हुआ है, जमीन कम भी हो गई है, उसके बाद भी उत्पादन बढ़ा। तकनीकी से, नवाचार से चीजें अच्छी हुई हैं। समझ में नहीं आती। आप तुलना करिए आंकड़ों का कि 1950 में जब संविधान लागू हुआ तब भारत क्या था और आज 2026 है, भारत के इंडिकेटर्स क्या हैं। तो जो डिफरेंस है उससे पता चलेगा कि वाकई में भारत ने बहुत ही ज्यादा विकास किया है अन्य देशों की तुलना। जो यूरोप के कंट्री हैं या अमेरिका हैं, वो हमसे 300 साल 400 साल पहले स्वतंत्र हुए। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पहले से था, चाहे डच हो, पुर्तगाली हो, ब्रिटिश हो, ये सारे के सारे लोग 300 साल पहले से दूसरे देशों पर राज करते हैं। वहां का विकास और हमारा विकास तुलना नहीं हो सकता। लेकिन हम इस लिमिटेड टाइम में जो 75 साल की यात्रा है, भारत ने बहुत विकास किया है। और इसी विकास की कड़ी में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर को बन के तैयार है और किसी भी दिन माननीय प्रधानमंत्री जी की तिथि आ सकती है इसके संचालन के लिए। तो हम लोग बहुत इंतजार कर रहे हैं और ये पूरे गौतम बुद्ध नगर का, पूरे एनसीआर का और ये उत्तर प्रदेश का एक ऐसी परियोजना है कि जिसके चालू होने पे हम गर्व भी महसूस करेंगे और हमें बहुत बड़ी सुविधाएं मिलेंगी। मुझे यहाँ बुलाने के लिए, आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रेटर नोएडा जर्नलिस्ट प्रेस क्लब द्वारा आयोजित इस होली मिलन के और मुक्त स्वर पत्रिका के विमोचन कार्यक्रम में भाई दीपक जी ने मुझे यहाँ 1 मिनट बोलने के लिए आमंत्रित किया है। मैं भाई का धन्यवाद करता हूँ क्योंकि आप हमेशा समय का ध्यान रखते हैं, बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं। इस ग्रेटर नोएडा जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के अध्यक्ष भाई नरेंद्र भाटी जी, भाई कपिल शर्मा जी, कपिल चौधरी जी और बहुत लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। उसका नाम है मुक्त स्वर। वास्तव में आपने पत्रिका के विमोचन के समय इस नाम का शीर्षक देने का काम किया है, तो वो अपने आप में एक अनूठा है। पत्रकार के साथ मुक्त स्वर, और पत्रकार का मुक्त स्वर होना बहुत आवश्यक है क्योंकि देश में पत्रकारिता एक ऐसा स्तंभ है जो लोकतंत्र के साथ, देश की समग्र चीजों के साथ बंधा हुआ है। और पत्रकार जब स्वतंत्र रहता है, पत्रकार की भाषा जब मुक्त रहती है और वह सही और गलत के बीच में भेद करके देश और दुनिया के लिए अपनी बात रखता है, तो निश्चित रूप से समाज का भला संभव हो पाता है। तो आज के इस कार्यक्रम में मुक्त स्वर जो पत्रिका का विमोचन का कार्यक्रम यहां रखा गया है, मैं पूरी टीम को जिन्होंने इस पत्रिका के विमोचन के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया, उनको बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और अपनी तरफ से आप सभी को, सभागार में बैठे हुए सभी लोगों को अपनी तरफ से आने वाले पर्व की, होली की बहुत बात क्योंकि समय सीमा का अभाव है, मैं इस उम्मीद के साथ कि ये से सारे सर मुक्त स्वर जो पत्रिका है, मेरी तरफ से इतनी हार्दिक शुभकामनाएं। दीपक भाई साहब का मैं बहुत बड़ा फैन हूं। जब मुझे बोलने की ऐसा लगता है कि और बेहतर कैसा बोला जाए, तो जिस दीपक की तरफ मैं देखता हूं, हालांकि वो दिखते नहीं है तो मैं फिर लेकिन मैं कमीज से पहचान लेता हूँ दीपक। जोरदार नहीं है भाई, आपने अपने व्यस्त जीवन में से हमारे लिए देवा भाटी के मेरे साथ आए हुए सभी सम्मानित पदाधिकारी, सम्मानित बंधु, लगातार मीडिया के कंधों पर, और चूंकि जिस संगठन को मैं बिलोंग करता हूं
जिस संगठन से मैं जुड़ा हूं, जिस राजनीतिक दल से मैं जुड़ा हूं, हम लोग विपक्ष में हैं। मीडिया के साथियों को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, तो इसके मायने ये हैं कि मेरी एक राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर जो जिम्मेदारी है, उतनी ही जिम्मेदारी आपकी भी है कि हम सब मिलकर के जो प्रशासन है, जो शासन है, जो सत्ता है, लगातार तीखे और चुभते हुए सवाल उनसे पूछें और आम जनमानस की बेहतरी के लिए, चाहे आपकी लेखनी के माध्यम से अखबार पत्रिका में लिखना हो, चाहे अपनी जबान के माध्यम से हम लोगों को हर उस स्थान पर अपनी आवाज को बुलंद करना हो जहां से हमारी आवाज सुनी जाए, बराबर की जिम्मेदारी है। पत्रिका के विमोचन के अवसर पर पुनः आपको हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, होली मिलन के इस अवसर पर आज प्रेस क्लब के बैनर तले कई लोगों को सम्मानित किया गया और कई अतिथियों के द्वारा अपनी बात कही गई। मैं इस मंच पर सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जो आज आधुनिकता के दौर में हम सब लोग आगे दौड़ रहे हैं, उसमें पत्रकार साथियों का भी एक अहम भूमिका है, क्योंकि 1980 के आसपास मेरे पिताश्री श्री सतपाल सिंह जी ने भी पंजाब केसरी से पत्रकारिता का शुरुआत की थी। और जब मैं छोटा था तो उनसे सुनता था कि पत्रकारों का एक बड़ा सम्मान होता है, तो मन में विचार आया कि भाई हमें भी पत्रकारिता करनी है। तो 2009 में आदरणीय नंदगोपाल वर्मा जी के उंगली पकड़ करके चेतना मंच, बहुजन न्यूज और पंजाब केसरी जैसे अखबारों में लिखा, लेकिन वहां भी बहुत सारे साथियों के साथ बहुत सारे अनुभव प्राप्त किए कि जो पत्रकार जिनके पास चलने के लिए बेहतर कार नहीं थी, चलने के लिए बेहतर मोटरसाइकिल नहीं थी, लेकिन वो भी प्रतिदिन ऑटो और बसों का प्रयोग करके उस घटना स्थल तक पहुंचते थे जहां कोई घटना हुई हो या जहां कोई कार्यक्रम हो। निस्वार्थ भावना के साथ तमाम साथियों ने पत्रकारिता के क्षेत्र में समाज और वर्तमान परिस्थितियों को सामने लाने का प्रयास किया। तो उस समय पत्रकारिता की और पत्रकारिता के बाद 2013 में करप्शन फ्री इंडिया संगठन बनाकर के आज समाज और देश के लिए काम करने का ये सौभाग्य मिला। वो भी मेरे पिताजी के एक शब्द ने मेरे अंदर एक क्रांति जगाई। भाई साहब अजीत डोला जी, हमारे यहाँ एक पिपाला गांव है पंडितों का, और उसमें महबूब गौर साहब हुआ करते थे। तो हमारे पिताजी पत्रकार थे और उन्होंने बताया मुझे, मैं छोटा ही था, लगभग 9-10 वर्ष का रहा हूंगा, तो उन्होंने कहा कि भाई महबूब गौर साहब एक ऐसे क्रांतिकारी थे कि पुलिस की भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ थाने के सामने उस समय तांगे चलते थे, तो तांगे में माइक रख करके पुलिस के भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ बोलते थे। वो बात 2013 तक मेरे अंतर मन में जीवित रही और करप्शन फ्री इंडिया संगठन बना करके आज आधुनिक भारत में दीमक की तरह जो भ्रष्टाचार भारत को खोखला करता जा रहा है, आदरणीय डॉक्टर दीपक शर्मा जी के संरक्षण और उनकी निर्देशन में आज चाहे वो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण हो, यमुना प्राधिकरण हो या उत्तर प्रदेश के विभिन्न दफ्तर हो, उन दफ्तरों के अधिकारियों को ये चेताने का समय समय पर संगठन काम करता रहता है कि आप लोग सुधर जाओ, अन्यथा हम लोग सुधार देंगे। भाई पवन खन्ना विमोचन के अवसर पर जो कार्यक्रम आयोजित हुआ है, सभी व्यवस्थापकों का मुझे बुलाने के लिए मैं उनका हार्दिक आभार प्रकट करता हूं और यहाँ सम्मानित सभी जो प्रतिभाएं आई हुई हैं, ऐसे मौके पर मैं उनका भी वंदन और अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं।
आदरणीय दीपक जी का, जो पत्रकार जगत के एक बहुत बड़े स्तंभ हैं, एक बहुत बड़े आईना हैं, नरेंद्र भाटी जी जो यहाँ के अध्यक्ष जी हैं। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि आज बड़ा सारगर्भित समय है। होली के पुण्य अवसर पर ये कार्यक्रम रखा गया है। ये होली मिलन का भी है, भाईचारा का भी कार्यक्रम है। तो मैं ये जिम्मेदारियों के लिए कहना चाहता हूँ कि जो पत्रिका का विमोचन हुआ, बेशक आज के दौर में जब डिजिटल का समय आ गया हो, इलेक्ट्रॉनिक का समय आ गया हो, मीडिया का, तो ऐसे समय में जो पत्रकारिता है, जो हमारी जो प्रिंट मीडिया है, तो ऐसा लोग समझते हैं कि उसका महत्व कम हो गया। मैंने महसूस किया है कि जो प्रिंट मीडिया है वो कभी भी कमजोर नहीं होगा और आज भी उसको लोग महत्व देते हैं। वो हमेशा प्रासंगिक थी और प्रासंगिक रहेगा। साथियों, कहने का अर्थ यह है कि जब आप चैनल देखते हैं तो आप चैनल में पता चल जाता है कि मीडिया का रुख किधर है। देश में डेमोक्रेसी है, पक्ष और विपक्ष होता है, लेकिन जब मीडिया अपने जो धर्म से हटता है वो पकड़ा भी जाता है। दर्शक जो है बहुत बड़ा न्यायालय होता है, न्यायाधीश का काम करता है, जज करता है, पता चलता है कि हम अपने धर्म से किधर जा रहे हैं। तो मैं ऐसे मौके पर जो पत्रिका का जो आज विमोचन हो रहा है, मैं उम्मीद करता हूं कि ये स्वतंत्र, निष्पक्ष और मुक्त स्वर के रूप में ये काम करेगी। और मैं इतना कहना चाहता हूं कि भारत देश, हम जिस देश में रहते हैं, ये डेमोक्रेसी है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान से ये देश चलता है। कानून